ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 620 और 620 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। एकस्मिन् संभवाधिकरणम। तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण, और इस अधिकरण का नाम है एकस्मिन् असंभवाधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय है जैनों का सिद्धांत। तो जो जैन अर्थात अर्हत है उनका क्या सिद्धांत है वो बताकर फिर उसका निराकरण करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है। तो अधिकरण के जो 6 अंग होते हैं उसका विचार कल हम लोगों ने किया था। अब अधिकरण का सार करके जो वैयासिक न्यायमालाकार के 2 श्लोक आते हैं उन श्लोकों का विचार करेंगे, फिर उसके बाद भाष्य पर चलते हैं। तो श्लोक का उच्चारण सिद्धि सप्त पदार्थानां सप्तभंगी नयान्नवा साधक न्याय सद्भावा तेषां सिद्धौ किमद्भुतम् सिद्धि सप्त पदार्थानां सप्तभंगी नयान्नवा साधक न्याय सद्भावा तेषां सिद्धौ किमद्भुतम्। सिद्धि सप्त पदार्थानां सप्तभंगी नयात् न वा साधक न्याय सद्भावात् तेषां सिद्धौ किम अद्भुतम्। ठीक है। सप्तभंगी नयात् पीछे सप्त पदार्थानां और पीछे सिद्धि ही आगे नवा आगे सरल है साधक न्याय सद्भावात् तेषां सिद्धौ किमद्भुतम्। ठीक है। अर्थ देखिए भाई, तो पहला श्लोक पूर्व पक्षी का होता है। तो क्या कह रहा है वो? तो पहला ये विकल्प संदेह क्या कि सप्तभंगी नयात् सप्त पदार्थानां सिद्धि नवा। जैनियों के यहाँ सप्तभंगी नहीं चलता है। सप्तभंगो भंगी भंग मतलब प्रकार, 7 प्रकारों का न्याय नियम उनके यहाँ होता है। हर एक वस्तु के लिए वो 7 प्रकार का वो न्याय लगाते हैं। स्यादस्ति स्यान्नास्ति इत्यादि करके जो कल लिख के दिया था और भाष्य में भी आने वाला है। तो सप्तभंगी न्याय से और 7 पदार्थ वो लोग मानते हैं। तो सप्तभंगी न्याय से 7 पदार्थों की सिद्धि होती है या नहीं होती है? नवा। ये विकल्प हुआ, संदेह हुआ। ठीक है। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि साधक न्याय सद्भावा, उन 7 पदार्थों को सिद्ध करने वाला सप्तभंगी न्याय विद्यमान होने के कारण साधक न्याय सद्भावात् तेषां सप्त पदार्थानां सिद्धौ किमद्भुतम्। उन 7 पदार्थों की सिद्धि होने में क्या आश्चर्य है। अर्थात उन 7 पदार्थों की सिद्धि है ही है। और यदि 7 पदार्थों की सिद्धि हो जाती है, वैसे पदार्थ भी 7 माने हैं और हर एक पदार्थों को 7 रूप से मानते हैं। तो उस प्रकार से 7 रूप से सिद्धि हो जाने से होगा क्या? तो तुम्हारा जो ब्रह्म समन्वय है, एक ब्रह्म को तुम मानते हो, उस समन्वय का बाद होगा। यह अभिप्राय है पूर्व पक्षियों का। ठीक। तो पूर्व पक्षी का कहना हुआ। अब दूसरे श्लोक में सिद्धांत पक्ष आ रहा है, तो उत्तर श्लोक का उच्चारण करते हैं।
एकस्मिन् सदसत्वादि विरुद्ध प्रतिपादना अपन्याय सप्तभंगी न च जीवस्य सांशता एकस्मिन् सदसत्वादि विरुद्ध प्रतिपादनात् अपन्याय सप्तभंगी न च जीवस्य सांशता। ठीक, पदच्छेद देखिए। एकस्मिन् सत् असत्वादि विरुद्ध प्रतिपादनात् अपन्यायः सप्तभंगी न च जीवस्य सांशता। ठीक, अन्वय पूर्वार्ध सरल है। एकस्मिन् सदसत्वादि विरुद्ध प्रतिपादनात्, फिर आगे सप्तभंगी, पीछे अपन्यायः, आगे च जीवस्य सांशता, पीछे न। ठीक, अर्थ देखो भाई। एकस्मिन् सत असत्वादि विरुद्ध धर्म प्रतिपादना, सिद्धांती बोल रहे कि हे अर्हत लोग, तुम लोग एक ही वस्तु में सत असत इस प्रकार से विरुद्ध धर्म का प्रतिपादन करते हो। स्यात् अस्ति कथनचित किसी प्रकार से है, स्यात् नास्ति किसी प्रकार से नहीं है। तो अस्ति नास्ति इस रूप से विरुद्ध धर्म का प्रतिपादन तुम लोग करते हो। तो वही कह रहे, एकस्मिन् एक ही वस्तु में सद असत्वादि विरुद्ध धर्म प्रतिपादनात्, विरुद्ध धर्म का प्रतिपादन तुम लोग करते, इसलिए सप्तभंगी अपन्याय, वो जो तुम्हारा सप्तभंगी न्याय है वो वास्तविक न्याय नहीं है, अपितु तो वो जो तुम्हारा सप्तभंगी न्याय है वह न्याय नहीं है, अपितु अपन्याय है, अर्थात दुर्न्याय है, न्यायाभास है, वास्तविक न्याय नहीं है, ये कहना। सप्तभंगी अपन्याय च, और जीवस्य सांशता न। सिद्धांती कह रहे उन अर्हतों को कि हे जैनी लोग, तुम लोग जीव को सांश मानते, अंश से युक्त मानते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जीव की परिभाषा कैसी है कि जैसा शरीर, जिस जीव को जिस प्रकार का शरीर प्राप्त होता है उस शरीर के आकार का वो जीव होता है। तो छोटा शरीर प्राप्त होगा, छोटा बन जाता है जीव। बड़ा शरीर प्राप्त होता है तो बड़ा बन जाता है जीव। हाथी का शरीर प्राप्त होगा तो हाथी के शरीर के आकार का जीव हो जाता है। चींटी का शरीर प्राप्त हुआ, चींटी के आकार का जीव बन जाता है, क्योंकि वो सावयव है, अंश वाला है, बढ़ता घटते उसके अवयव, ये उनका कहना। किंतु सिद्धांती कह रहे जीवस्य सांशता, अंश से युक्तता न मानना उचित नहीं है, क्योंकि जो चीज सावयव होती है वह विनाशी होती है। तो तुम्हारा जीव क्या हो जाएगा फिर? विनाशी, अनित्य हो जाएगा। और यदि जीव अनित्य होगा तो मोक्ष का प्रतिपादन किस लिए करते हो? ये सब व्यर्थ हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा सिद्धांतियों का कहना। तो सिद्धांतियों ने इस श्लोक के माध्यम से उन जैनियों का थोड़े में खंडन कर दिया। अब आगे चलते हैं भाष्य में। तो चलिए भाई, निरस्तः सुगत समयः विवसन समयः इदानीं निरस्यते। ठीक, थोड़ा शब्दों का अन्वय। सुगत समयः निरस्तः, फिर आगे इदानीं, पीछे विवसन समयः, आगे निरस्यते। देखो भैया, सुगत समय, सुगत बौद्ध, समय शास्त्र या सिद्धांत, उसका सुगत का बौद्धों का सिद्धांत, उसका निराकरण कर दिया पीछे के अधिकरण में। निरस्तः, इदानीं अब किसका निराकरण करने जा रहे हैं? इदानीं विवसन समयः निरस्यते। विवसन, वसन कहते वस्त्र को, कपड़ा। विवसन वस्त्र रहित अर्थात दिगंबर जैनी लोग, समय सिद्धांत, उन जैनियों का सिद्धांत का निराकरण करते हैं। ठीक,
चलिए आगे। सप्त च एषां पदार्थाः सम्मताः जीवा जीवास्त्र आश्रव संवर निर्जर बंध मोक्षाः नाम। तो ये जो पंक्ति चालू हुई सप्त इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य अवतरण, निरस्य पक्षम दर्शयति। निरस्य पक्षम दर्शयति सप्त इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। निरस्य अर्थात निराकरण करने योग्य जो पक्ष है, जो मत है, उसको पहले दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको दिखाए बिना पूर्व पक्षी का क्या सिद्धांत है वो बताए बिना उसका निराकरण कैसा कर सकेंगे, इसलिए पहले उनका मत दिखा रहे हैं। तो देखो भाई, सप्त च एषां पदार्था, एषां च सप्त पदार्था, इन जैनियों के 7 पदार्थ है, सम्मतः माने गए हैं, स्वीकार किए गए हैं। कौन है भाई वो 7 पदार्थ? तो कह रहे जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जर, बंध, मोक्षाः नाम, ये 7 पदार्थ हुए। ठीक है, अब वस्तुतः संक्षेपतः 2 पदार्थ ही होते, जीव और अजीव। फिर अजीव के भेद है आश्रवादी, वो आगे की पंक्ति में बताएंगे। किंतु उसके पहले ये जो पंक्ति आई है जीवा जीव आश्रव इत्यादि, उस पर एक थोड़ी टिप्पणी लिखते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी परिभाषा लिखेंगे। जीवा जीवौ बराबर, जीवा जीवौ बराबर भोक्तृभोग्यौ, भोक्तृभोग्यौ पूर्ण विराम। फिर आगे आश्रवः, आश्रवः बराबर विषयाभिमुखेन, विषयाभिमुखेन इंद्रियाणां प्रवृत्तिः, इंद्रियाणां प्रवृत्तिः आश्रवः पूर्ण विराम। फिर उसके बाद संवरः, संवरः बराबर विषयेषु, विषयेषु इंद्रियाणां प्रवृत्तिं, इंद्रियाणां प्रवृत्तिं संवृणोति, संवृणोति इति संवरः, इति संवरः बराबर, इति संवरः बराबर यम नियमादि, यम नियमादि। कौंस में लिखिए इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह कौंस बंद पूर्ण विराम। उसके बाद आता है निर्जरः बराबर निर्जरयति, निर्जरयति बराबर नाशयति कल्मषम, नाशयति कल्मषम इति निर्जरः, इति निर्जरः बराबर तप्तशिलारोहणादि, तप्तशिलारोहणादि पूर्ण विराम। फिर उसके बाद आता है बंध, बंध बराबर कर्म, कर्म पूर्ण विराम। फिर आता है आगे मोक्ष बराबर कर्म पाश नाशे सती, कर्म पाश नाशे सती अलोकाकाश प्रविष्टस्य,
अलोकाकाश प्रविष्टस्य सततोर्ध्वगमनम इति हो गया। देखो भाई अर्थ इन शब्दों की। तो जीव और अजीव, जीव है भोक्ता, अजीव है भोग्य। ठीक, तो जीव अजीव हुए। फिर आश्रव क्या है भाई? तो बता रहे हैं विषयाभिमुखेन इंद्रियाणाम प्रवृत्ति, विषयों के तरफ, विषयों के सन्मुख इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का नाम है आश्रव। कल हम लोगों ने अधिकरण के 6 अंगों को लिखते समय इंद्रियों का समूह को आश्रव कह दिया था। वो भी ठीक है क्योंकि मतांतर है। तो कोई लोग इंद्रिय के समूह को आश्रव कहते हैं, कोई कहते नहीं नहीं इंद्रियों की जो प्रवृत्ति हो रही विषयों के तरफ वो आश्रव है। जो भी हो, दोनों है। फिर आगे संवर, संवर क्या है भाई? विषयेषु इंद्रियाणाम प्रवृत्ति संवृणोति, विषयों में जो इंद्रियों की प्रवृत्ति हो रही होती है उन प्रवृत्तियों को संवृणोति, रोकता है। इति संवर, वो कौन है जी? यम नियमादि, ये हुए संवर। थोड़ी कम में कहना हो तो इंद्रिय के निग्रह को बोलते हैं संवर। ठीक, आगे चलिए। निर्जर, निर्जरयति, निर्जरयति अर्थात नाशयति कल्मषम, जो कल्मषों को, पापों को नष्ट कर देता है उसको कहते निर्जर। वो क्या है चीज है, लेकिन कौन करता है पापों को पापों का नाश? तपश्चर्या। वो तपश्चर्या क्या है? तप्त शीलारोहणादि, बहुत बड़ी शिला लेकर उसको तपाएंगे, गर्म करेंगे और उसके ऊपर बिठाएंगे। या और केश लुंचन, एक एक केश को उखाड़ कर खींच कर ऊपर कर फेंक देते हैं। तो वो भी हो, उनके यहाँ क्या है? तप है, निर्जर है। उससे कहते, उससे वो समझते क्या? इससे सभी कल्मषों की निवृत्ति होती है, पापों की निवृत्ति होती है, ऐसा उनका कहना है। बंध क्या है जी? तो 8 प्रकार के कर्म जो कल बताए थे वह है बंध। और मोक्ष क्या है? तो कर्म पाश नष्ट होने पर क्या कि ऊपर एक अलोक आकाश है। लोकाकाश जो प्रसिद्ध है, अलोक अप्रसिद्ध एक आकाश है। और उधर उसके तरफ जीव ऊपर जाता रहता है, सतत ऊर्ध्वगमन उसका होता रहता है। वही है क्या? मोक्ष। तो सतत, हाँ, कर्म पाश नाशे सती अलोक आकाश प्रविष्टस्य, अलोक आकाश में प्रविष्ट हुआ जो जीव उसका सतत ऊर्ध्वगमन, सतत ऊर्ध्वगमन होना यही है मोक्ष। ऐसे उनकी परिभाषा है। ठीक है, चलिए भाष्य में। तो जीव अजीव आश्रव संवर निर्जर बंध मोक्षा नाम। आगे चलिए। संक्षेपतः तु 2 एव पदार्थो जीवा जीवाख्याओ, जीव अजीवाख्यौ। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय। संक्षेपतः तु जीव अजीवाख्यौ, पीछे 2 एव पदार्थौ। ठीक है, तो ये जो पंक्ति चालू हो रही है संक्षेपत इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते छोटा सा। ननु आश्रवादीनाम भोग्यांतर भावात् कथम सप्तत्वम इति अतः आह संक्षेपत इति। ठीक है, देखो भाई। ननु, कोई कहेगा कि आश्रवादी भोग्य के अंतर्गत है, तो कैसे आप कह रहे हो कि 7 है करके पदार्थ? तब उसको पुनः संक्षेपत बता रहे हैं। वो जो अभी पीछे 7 बताए उनका संक्षेप करके बता रहे। अभी संक्षेपत थोड़े में तो
जीव और अजीव नाम के दो एव पदार्थ, दो ही पदार्थ है मुख्य, जीव और अजीव। अजीव मतलब जीव भिन्न, फिर उस अजीव के अंतर्गत आश्रवादी आ जाते हैं, ये उनका कहना। वही कह रहे आगे के पंक्ति में, यथा योगम तयोः एव इतरांतर्भावात् इति मन्यन्ते। यथा योगम, जिसमें जिसका अंतर्भाव कर सके उस प्रकार से, यथा योगम तयोः, जीव और अजीव इन दोनों में ही, तयोः एव इतरान, बाकी के जो आश्रवादी पदार्थ है उनका अंतर्भाव इन दो में ही होता है। तयोः एव इतरान, इतर अंतर्भावात्, उन दोनों में ही इतरों का अंतर्भाव होने से दो एव पदार्थो इत्यर्थ, दो ही पदार्थ है, इति मन्यन्ते, ऐसा वो लोग मानते हैं। फिर आगे चलिए, तयोः इमं अपरम प्रपंचम आचक्षते। पंचास्तिकाया नाम जीवास्तिकायः, पुद्गलास्तिकायः, धर्मास्तिकायः, अधर्मास्तिकायः, आकाशास्तिकायः कायः च इति। ठीक है, चलो भाई, अब क्या बात बताई जा रही है? ये जो पंक्ति चालू हुई तयोः इमम, उसके पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, संक्षेप विस्ताराभ्याम संक्षेप विस्तराभ्याम उक्त पदार्थेषु विस्तरांतरम आह, विस्तरांतरम आह तयोः इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अभी पीछे संक्षेप में पदार्थों को बताया, विस्तार पूर्वक भी बताया। तो संक्षेप में क्या बताया? जीव और अजीव, ये संक्षेप में बताया। और विस्तार पूर्वक क्या बताया? जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जर, बंध, मोक्ष, विस्तार पूर्वक बताया। तो संक्षेप और विस्तार के माध्यम से जो कहे हुए पदार्थ अभी पीछे, उक्त पदार्थेषु विस्तरांतरम आह, अब अन्य रूप से उन्हीं पदार्थों का अन्य प्रकार से विस्तार कर रहे हैं आगे की पंक्ति से, तयोः इमम इत्यादि पंक्ति से। तो तयोः जीवाजीवयोः, जीव और अजीव इन दोनों का ही, इमम इस प्रकार का, अपरम दूसरा, प्रपंचम विस्तार, आचक्षते कहा जाता है। दूसरी रीति से, दूसरे ढंग से उनका विस्तार दूसरे रूप से कहते हैं। क्या है वो भाई? तो कह रहे हैं वो पंचास्तिकाया मानते हैं, 5 अस्तिकाय। कौन कौन है वो 5 अस्तिकाय? तो कह रहे जीवास्तिकाय 1, उद्गलास्तिकाय 2, धर्मास्तिकाय 3, अधर्मास्तिकाय 4 और आकाशास्तिकाय 5। लेकिन क्या है वो जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय वगैरह वगैरह? तो लिखते थोड़ा उस पर। अस्तिकाय शब्द एतेषाम् अर्हतानां सांकेतिकः बराबर पारिभाषिकः अस्ति। पारिभाषिकः अस्ति, पदार्थवाची अस्तिकाय शब्दः भवति। पदार्थवाची अस्तिकाय शब्दः भवति। पूर्ण विराम। फिर आगे नंबर 1 जीवास्तिकाय आदि 5 बताए ना, एक एक को बताएंगे अभी। तो जीवास्तिकाय को बताएंगे, लिखेंगे नंबर 1 जीवश्चासौ अस्तिकायश्च।
जीवश्चासौ अस्तिकायश्च इति जीवास्तिकाय। जीवास्तिकाय हो गया। जीवश्चासौ अस्तिकायश्च इति जीवास्तिकाय। आगे चलते हैं नंबर 2 पुद्गलास्तिकाय, उसके बारे में। पूर्यन्ते पूर्यन्ते गलन्ति इति पुद्गलाः। पूर्यन्ते गलन्ति इति पुद्गलाः बराबर परमाणु संगाः कायाः। परमाणु संगाः कायाः। ठीक, पूर्ण विराम। नंबर 3 धर्मास्तिकाय, उसके बारे में लिखते हैं सम्यक प्रवृत्ति अनुमेयः धर्मः। सम्यक प्रवृत्ति अनुमेयः धर्मः। प्रवृत्ति अनुमेयः धर्मः। ठीक, पूर्ण विराम। फिर आगे नंबर 4 अधर्मास्तिकाय है ना, उसके पर ऊर्ध्वगमनशीलस्य जीवस्य देहे स्थिति हेतुः अधर्मः। देहे स्थिति हेतुः अधर्मः। ठीक, फिर आगे नंबर 5 आकाशास्तिकाय। 5वां आकाशास्तिकाय, उसके बारे में लिखते हैं आवरणाभावः आकाशः। आवरणाभावः आकाशः इत्यर्थः। ठीक हो गया। देखो भाई अर्थ इनका। तो अस्तिकाय शब्द सांकेतिक है उनके यहाँ, अर्रतों के यहाँ। सांकेतिक है मतलब पारिभाषिक है उनका। उसका अर्थ होता है पदार्थ। अस्ति कायति इति अस्तिकाय। अस्तिकाय शब्द का विग्रह अस्ति कायति इति अस्तिकाय, मतलब जो अस्थि शब्द से कहा जाए, अस्थि शब्द से जो बोला जाए उसको कहते हैं क्या? अस्तिकाय। ठीक है, पारिभाषिक शब्द है, पदार्थ उसका अर्थ है थोड़े में। तो बता रहे हैं, तो पहला 5 अस्तिकाय है, पहला जीवास्तिकाय, उसका अर्थ बता दिया। जीवश्चासव अस्तिकाय, जीव ही अस्तिकाय है, मतलब जीव है इस प्रकार से जो बोला जा रहा है वही हुआ जीवास्तिकाय। और उस जीवास्तिकाय के वो लोग 3 प्रकार बताते, बद्ध, मुक्त और नित्य सिद्ध। ठीक है, फिर उसके बाद जो बताया है पुद्गलास्तिकाय, तो उसका विग्रह लिख दिया पूर्यन्ते गलन्ति इति पुद्गलाः, जो पूर्ण होते हैं और पुनः गल जाते, विघटित हो जाते, विस्कृत हो जाते हैं, उसको कहते हो पुद्गल, अर्थात परमाणुओं का समूह। तो बहुत सारे परमाणुओं का समूह एकत्र आ गया, इकट्ठा हो गया तो पृथ्वी बन गई, कुछ जल बन गया, तो ये हुआ भाई पुद्गल। अब पुनः वो विघटित भी हो जा सकते, तो वो हुआ परमाणु, परमाणु का समूह आदि, ये सब पुद्गल है। तो वही पुद्गलास्तिकाय जिसको कहते हैं। और उस पुद्गलास्तिकाय को प्रकार 6 मानते हैं। पुद्गलास्तिकाय 6 प्रकार का, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 4 ये हुए, और स्थावर पदार्थ वृक्ष आदि, और जंगम चलने फिरने वाले मनुष्य आदि, ये 6 प्रकार के क्या है? पुद्गलास्तिकाय। फिर उसके बाद आता है धर्मास्तिकाय। तो सम्यक प्रवृत्ति अनुमेय, प्रवृत्ति सम्यक हो रही है, उससे अनुमेय है धर्म।
तो सम्यक प्रवृत्ति से जाना जाने वाला जो, उसका नाम है धर्म। ठीक। फिर कहते अधर्म। अधर्म आस्तिका है, वो क्या है जी? तो ऊर्ध्व गमनशील से जीवस्य, वस्तुतः जीव कैसा है? जीव का स्वभाव क्या है? ऊर्ध्व गमनशील, हमेशा ऊपर चलने का स्वभाव है उसका। किंतु ऐसा होता हुआ भी देह में अटक गया, देह में स्थित हो गया, तो देह में उसकी स्थिति का जो कारण है वही है क्या? अधर्म। तो अधर्म आस्तिका है हुआ। ठीक है। फिर आगे है आकाश आस्तिका है, वो क्या है भी? आवरणाभाव आकाश, आवरण का अभाव, उसको कहते हो आकाश। आकाश आस्तिका है। आकाश है इस शब्द से कहा जाने वाला जो, उसको कहेंगे आकाश आस्तिका है। और उस आकाश आस्तिकाय के दो भेद मानते हो, लोकाकाश अलोकाकाश। लोकाकाश जो प्रसिद्ध है और अलोकाकाश जो लोगों से भिन्न है, इस प्रकार से दो प्रकार का मानते हैं। ठीक है जी। आइए, तो उन्हीं पदार्थों का, उन्हीं जो मुख्य दो पदार्थ है जीव और अजीव, उनका ही अलग ढंग से इस प्रकार का वो लोग विस्तार करते हैं। ये 5 अस्तिकाय हो गए। ठीक है। चलिए आगे आइए। सर्वेषामपि येषाम् अवान्तर प्रभेदान बहुविधान स्वसमय परिकल्पितान वर्णयन्ति। ठीक है। तो थोड़ा शब्दों का अन्वय करेंगे, 2 शब्द छोड़कर आगे। येषाम पीछे, सर्वेषाम अपि आगे, स्वसमय परिकल्पितान पीछे, बहुविधान और पीछे, अवान्तर प्रभेदान अंतिम में वर्णयन्ति। हो गया ना? अब उन्हीं 5 पदार्थों का अवान्तर भेद बहुत बताते वो लोग, उसका एक पंक्ति में भाष्यकार बता रहे हैं। येषाम सर्वेषाम अपि, ये जो 5 पदार्थ बताया अस्तिकाय आदि वगैरह वगैरह, या आश्रव संवर आदि, येषाम सर्वेषाम अपि, सभी पदार्थों का क्या करते वो लोग? स्व, बराबर है ना, स्व समय परिकल्पितान। स्व समय, समय शास्त्र या सिद्धांत, उनका जो अपना सिद्धांत है जैनों का, तो अपने शास्त्र के अनुसार स्व समय परिकल्पितान, अपने शास्त्र में जो परिकल्पित है, अन्य जगह कहीं बताया नहीं है, तो अपने शास्त्र में अपने मनगढ़ंत बात से परिकल्पित बहुत अवान्तर प्रभेदों का वो लोग वर्णन करते हैं। ये तो थोड़े भी बता दिया 5 है कि नहीं, याश्रवादी और अस्तिकाय आदि वगैरह वगैरह, जीवास्तिकाय आदि आदि, किंतु इनका पोट भेद आदि आदि करके बहुत सारा वो लोग क्या करते हैं? विस्तार बताते हैं। किंतु यहाँ बहुत सारा विस्तार बताने की जरूरत नहीं लगी भगवान भाष्यकार को, अतः नहीं बताया। थोड़े में उनके सिद्धांत का वर्णन करना है, और उनकी क्या गलती है कि का अशुद्ध है वो फिर बताकर उसका निराकरण करेंगे। ठीक। चलिए, तो अवान्तर प्रभेदान वर्णयन्ति। ठीक है। और यहाँ इस पंक्ति में एक बात आई है, स्व समय परिकल्पिता, अर्थात उन्होंने वो सब जो भी कुछ बताया है वह अपने मन से ही बताया है। इसका मतलब उनका वो कहना प्रमाण नहीं है, यह अर्थ निकल आता है, प्रमाणभूत नहीं है। तो उस पर एक वाक्य लिख सकते हैं, स्व समय परिकल्पितान आया है ना, उस पर। इयम प्रक्रिया मान शून्या, इयम प्रक्रिया मान शून्या इति द्योतयति, इति द्योतयति स्वसमय इति, स्वसमय परिकल्पितान इति पूर्ण विराम। उसका अर्थ बराबर स्वीय तंत्र संकेत मात्र कल्पितान, जो भाष्य में पद है ना स्व समय परिकल्पितान, उसका अर्थ बता रहा हूं, स्वीय तंत्र संकेत मात्र कल्पितान इत्यर्थः। स्वीय तंत्र, उनका अपना जो तंत्र है, शास्त्र है, उनमें संकेत मात्र से कल्पित है, अपने मन से बताया है।
इसलिए वो कोई प्रामाणिक बात नहीं है, यह अर्थ निकल आता है। ठीक, चलिए आगे। अब आगे पंक्ति भाष्य में सर्वत्र च इमं सप्तभंगी नयम नाम न्यायम अवतारयन्ति। ठीक है, तो देखो भाई, तो ये जो पंक्ति है ना सर्वत्र इत्यादि, उसके पहले भी एक वाक्य लिखते हैं अवतारा, उक्तानाम पदार्थानाम अनेकांतत्वं वदन्ति, अनेकांतत्वं वदन्ति इति आह सर्वत्र इति। ठीक है, देखो भाई, उक्त जो पदार्थ है, कथित जो पदार्थ है अभी वो सभी पदार्थ अनेक है, इस बात का वो कथन करते हैं। अनेकांतत्वं वदन्ति इति आह सर्वत्र इति। तो पंक्ति देखिए भाई, सर्वत्र च इमं, क्या सप्तभंगी नयम नाम न्यायम अवतारयन्ति। सप्तभंगी नय नाम का जो उनका न्याय है वो लगा देते सभी पदार्थों को। न्यायम अवतारयन्ति कथयन्ति, वो क्या है सप्तभंगी न्याय, वो आगे आ रहा है। किंतु सप्तभंगी नय ये जो पद है उसका अर्थ लिखिए थोड़ा सा। अस्तित्व नास्तित्वादि, अस्तित्व नास्तित्वादि विरुद्ध धर्मद्वयम्, विरुद्ध धर्मद्वयम् आदाय विरुद्ध धर्मद्वयम् आदाय वस्तु मात्रे न्यायम योजयन्ति। वस्तु मात्रे न्यायम योजयन्ति पूर्ण विराम। सप्तानाम अस्तित्वादीनाम, सप्तानाम अस्तित्वादीनाम भंगानाम, भंगानाम कौंस में लिखिए प्रकाराणाम, कौंस बंद, आगे समाहारः सप्तभंगी, समाहारः सप्तभंगी अर्धविराम। तस्याः नयः बराबर न्याय, तस्याः नयः बराबर न्याय। ठीक, अर्थ देखो भाई, अस्तित्व नास्तित्वादि विरुद्ध धर्मद्वयम् आदाय, है कदाचित है कदाचित नहीं है, इस प्रकार बोलते हो, किसी प्रकार है किसी प्रकार नहीं है। इस प्रकार विरुद्ध धर्मद्वय को लेकर वस्तु मात्रे, सभी वस्तुओं में सभी पदार्थों में ये न्याय को, इस नियम को जोड़ देते हैं योजयन्ति। और लेकिन सप्तभंगी शब्द की उत्पत्ति क्या है वो बता रहे, सप्तानाम अस्तित्वादीनाम भंगानाम, सात जो अस्तित्व नास्तित्व इत्यादि भंग अर्थात प्रकार है उनका जो समाहार उसको कहते हैं सप्तभंगी। तस्याः नय, उसका नय अर्थात न्याय नियम वो सभी वस्तु में लगा देते हैं। तो देखो भाई पंक्ति, सर्वत्र चैमं सप्तभंगी नयम, सप्तभंगी नाम का न्याय, न्यायम अवतारयन्ति। लेकिन क्या है वो सप्तभंगी न्याय, तो वो बता रहे फिर एक एक को। स्यात् अस्ति एक हुआ, स्यात् नास्ति दूसरा, अर्धविराम देते चल सकते। स्याद् अस्ति अर्धविराम है क्या आपकी पुस्तक में, है अर्धविराम। स्यात् नास्ति अर्धविराम, स्यात् अस्ति च नास्ति च अर्धविराम, तीन हुए। स्यात् अवक्तव्यः ये चौथा, स्यात् अस्ति च अवक्तव्यश्च ये हुआ एक पांचवा। स्यान् नास्ति च अवक्तव्यश्च ये छठा, और स्याद् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यः च इति ये हुए सात। ठीक है, तो देखो भाई, तो स्यात् अस्ति
तो उसमें स्यात् शब्द आया। स्यात् मतलब क्या? तो ये कोई क्रियापद नहीं है, तिङन्त नहीं है, फिर क्या है? तो उस पर लिखिए वाक्य। स्यात् इति, स्यात् इति तिङन्त प्रतिरूपकम, तिङन्त प्रतिरूपकम, तिङन्त प्रतिरूपकम अव्ययम, अव्ययम कथंचित अर्थकम, कथंचित अर्थकम, कंस में लिखिए किसी प्रकार से, किसी प्रकार से, कंस बंद। आगे आगे स्याद् अस्ति बराबर केशांचित अस्ति इत्यर्थः। स्याद् अस्ति बराबर केशांचित अस्ति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। एवं अग्रे अपि, एवं अग्रे अपि। अर्थ देखो भाई, तो स्यात् इति, स्याद् ये क्या है? तिङन्त प्रतिरूपकम अव्ययम, अव्यय है, अव्यय शब्द है। तिङन्त कोई धातु का रूप नहीं है, किंतु तिङन्त के सदृश है। स्यात्, स्याताम स्युः ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। ऐसा लगता है कि वो स्यात् है, अधातु का रूप है क्या? ऐसा नहीं। स्याद् इति तिङन्त प्रतिरूपकम, तिङन्त के सदृश अव्यय है। क्या अर्थ है? लेकिन उसका अर्थ है कथंचित, मतलब किसी प्रकार से, ये उसका अर्थ है। जैसे स्याद् अस्ति, इसका अर्थ हो जाएगा क्या? कथंचित अस्ति, किसी प्रकार से है। उसी प्रकार आगे समझना। तो देखो फिर वो सातों का अर्थ देखिए अभी। स्याद् अस्ति, स्याद् अस्ति मतलब कथंचित अस्ति। जैसे किसी ने पूछा तुम्हारे यहाँ मोक्ष है क्या, तो ये उत्तर देंगे स्याद् अस्ति, कथंचित है, किसी प्रकार है। कथंचित दूसरा कोई आएगा तो बोलेंगे स्यात् नास्ति, कथंचित नहीं है। ऐसा सभी सातों प्रकार लगा देते हैं किसी भी पदार्थों को। समझ, घट है, कोई पूछे घट है क्या? स्याद् अस्ति, कथन किसी प्रकार से है। फिर दूसरा कोई आएगा पूछेगा घट है क्या? स्याद् नास्ति, किसी प्रकार से नहीं है। इस प्रकार लगा देते हैं। तो सातों का अर्थ तो देखिए भाई। स्याद् अस्ति मतलब किसी प्रकार से है, स्यात् नास्ति किसी प्रकार से नहीं है, कथंचित नास्ति। फिर तीसरा और कोई आएगा पूछने को, तो पूछेगा तो बोलेंगे स्याद् अस्ति च नास्ति च, कथंचित है, कथंचित नहीं है, किसी प्रकार से है और किसी प्रकार से नहीं है। तीसरा वो। फिर आगे और कोई आएगा तो स्यात् अवक्तव्य, स्यात् मतलब कथंचित अवक्तव्य, किसी प्रकार से अवक्तव्य है, कथंचित अवक्तव्य, यह अर्थ हुआ। फिर आगे स्याद् अस्ति च अवक्तव्यश्च, और कोई पूछेगा तो कथंचित है, किसी प्रकार से है, किंतु अवक्तव्य है, कह नहीं सकते, ऐसा। फिर आगे स्यात् नास्ति च अवक्तव्यश्च, और कोई आएगा पूछेगा तो किसी प्रकार से नहीं है और किसी प्रकार से कह सकते हैं या न कह सकते, अवक्तव्य, कह नहीं सकते हैं, ये बात। फिर आगे स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यश्च, और कोई आएगा पूछने को तो बोलेंगे क्या? किसी कथंचित अस्ति, किसी प्रकार से है, किसी प्रकार से नहीं है और किसी प्रकार से अवक्तव्य है, ऐसा बोल देते हैं। एवं लग गया जी, 7 प्रकार। एवं एव एकत्व नित्यत्वादिषु अपि इमाम सप्तभंगिनयम योजयन्ति। ठीक है। एवं एव इसी प्रकार से, ये जो 7 प्रकार बताए ना, उसी प्रकार से एकत्व के बारे में, नित्यत्व के बारे में, सभी चीजों के बारे में 7 भंगी न्याय लगा देते वो लोग। जैसे एकत्व, तो बोलेंगे भाई एकत्व है, हाँ स्याद् अस्ति, किसी प्रकार से एकत्व है क्या? दूसरा कोई पूछेगा किसी प्रकार से नहीं है, फिर बोलेंगे किसी प्रकार से है, किसी प्रकार से नहीं है, इस प्रकार से सभी जगह। नित्यत्व, नित्यत्व है, हाँ किसी प्रकार से है, फिर बोलेंगे किसी प्रकार से नहीं है, फिर बोलेंगे किसी प्रकार से है, किसी प्रकार से नहीं है, ऐसा। ये सब है, वक्त बोल नहीं सकते, नहीं है, कह नहीं सकते, इस प्रकार से 7 प्रकार का भंग लगा देते हैं। एवं एव एकत्व नित्यत्वादिषु अपि इमाम सप्तभंगिनयम,
इस सप्तभंगी नय को योजयंती जोड़ते हैं, घटाते हैं। लग गया पंक्ति? चलिए भाई, तो ये हुआ भाई उस जैनियों का थोड़े में कहना सिद्धांत, क्या बात है उनकी। अब आगे कह रहे अत्र आचक्ष्महे। अब सिद्धांती बोल रहे हैं, अब इस बारे में हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पंक्ति चालू हुई अत्र, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, इति प्राप्ते सिद्धान्तयति अत्र इति, ठीक है। इति प्राप्ति मतलब इस प्रकार का पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर सिद्धांत बता रहे सिद्धांती अपना, वेदांती लोग। तो सूत्र के माध्यम से उत्तर देना है, अतः सूत्र का उच्चारण और सूत्र का अर्थ देख लेते हैं हम लोग। तो सूत्र है नैकस्मिन् संभवात्, ठीक, 2:2:33। चलिए इस सूत्र के बारे में लिख लेंगे हम लोग। तो लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर पूर्वम सौगतम मतम निरस्तम, सौगतम मतम निरस्तम अर्धेरा संप्रति बुद्धिस्थम विवसन मतम कौंस में लिखे जैन मतम, कौंस बंद, निरस्यते नैकस्मिन् इति। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम बराबर नैकस्मिन् संभवात्, 2:2:33 पदच्छेद न एकस्मिन् असंभवात्, न एकस्मिन् असंभवात्। फिर नीचे पदार्थोक्ति ही बराबर प्रतीक एकस्मिन् बराबर एकस्मिन् परमार्थ रूपे वस्तुनि, एकस्मिन् परमार्थ रूपे वस्तुनि। फिर आगे प्रतीक है असंभवात् बराबर युगपद विरुद्ध सदसत्वादि धर्माणाम असंभवात्, फिर आगे प्रतीक न बराबर वस्तुनः अनेक रूपत्वं नास्ति, वस्तुनः अनेक रूपत्वं नास्ति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे यदस्ति तद अस्ति एव, यदस्ति तद अस्ति एव अर्धविराम, न नास्ति, न नास्ति पूर्ण विराम। आगे यन्नित्यं तन्नित्यम एव, तन्नित्यम एव अर्धविराम, न अनित्यम, न अनित्यम। आगे पूर्ण विराम। तस्मात् एकत्र विरुद्ध धर्म समावेश असंभवात्, तस्मात् एकत्र
विरुद्ध धर्म समावेश असंभवात, विरुद्ध धर्म समावेश असंभवात। आगे अप्रमाणम एव, अप्रमाणम एव अर्हतानां मतम इत्यर्थः। अर्हतानां अप्रमाणम एव अर्हतानां मतम इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि पूर्वम अर्थ पूर्वाधिकरण में सौगत मत, बौद्ध का मत खंडन कर दिया, निराकरण कर दिया। अब संप्रति बुद्धिस्तम युवसन मतम जैन मतम जो है उसका निराकरण करना है, और उसका निराकरण करने के लिए सूत्र आ रहा है नैकस्मिन् न संभवात्। तो पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं एकस्मिन् मतलब एकस्मिन् परमार्थ रूपे वस्तु, एक परमार्थ मतलब वास्तविक वस्तु में, घट पट आदि व्यवहार में वास्तविक वस्तु माने जाते, ऐसे सभी चीजों में परमार्थ रूपे वस्तुनि असंभवात् मतलब युगपत विरुद्ध सद असत्वादि धर्माणाम असंभव। युगपत एक ही समय में विरुद्ध ऐसे जो सद असत्वादि धर्मों का क्या है, असंभव। असंभव होने के कारण न मतलब वस्तु न अनेक रूपत्व नास्ति। जैनी लोग जो हरेक वस्तु में अनेक रूपत्व की सिद्धि कर देते हैं, वह उसका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक वस्तु में अनेक रूपत्व को सिद्ध करने के लिए वे लोग सप्तभंगी न्याय लगा देते हैं, अर्थात स्याद अस्ति स्याद नास्ति, किसी प्रकार है किसी प्रकार नहीं है। किंतु एक किसी वस्तु में एक अस्तित्व होगा तो नास्तित्व नहीं रह सकता, नास्तित्व रहेगा तो अस्तित्व नहीं रहेगा, अर्थात एक ही समय में विरुद्ध दो धर्म रह नहीं सकते, जबकि वो मान रहे हैं। अतः उनका जैनियों का कहना ठीक नहीं। वही कह रहे वस्तुनः अनेक रूपत्व नास्ति, क्यों यदस्ति तदस्ति, जो है वो है ही, न नास्ति। अच्छा, यह नित्यम तद नित्यम एव, जो वस्तु नित्य वो नित्य है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, हाँ किसी प्रकार से नित्य है किसी प्रकार से अनित्य है, और कोई भी चीज किसी प्रकार से है किसी प्रकार से नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। यह नित्यम तद नित्यम एव न अनित्यम, तस्मात् इसलिए एकत्र विरुद्ध धर्म समावेश असंभवात्, एक ही वस्तु में विरुद्ध धर्म का समावेश असंभव होने से अप्रमाणम एव अर्हतानां मतम, इन जैनियों का मत अप्रमाण ही है, इस बात को बता दिया। ठीक, चलिए आगे। आगे क्या है, हाँ भाष्य में अत्र आचक्ष्महे न अयम अभ्युपगमः युक्तः इति, अयम अभ्युपगमः न युक्तः, अयम अभ्युपगमः ये जैनियों का अभ्युपगम सिद्धांत स्वीकार युक्ति युक्त नहीं है। बोलेंगे क्यों, कुतः, प्रश्न किया, कुतः उत्तर दे रहे सूत्र का पद से, एकस्मिन् असंभवात् प्रतीक। अब उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं, न ही एकस्मिन् धर्मिणि युगपत् सदसत्वादि विरुद्ध धर्म समावेश संभवति शीतोष्णवत्, ये बता रहे हैं। थोड़ा अन्वय, ही एकस्मिन् धर्मिणि युगपत् सदसत्वादि विरुद्ध धर्म समावेश, फिर आगे शीतोष्णवत् आरंभ में, वाक्य के आरंभ में न, फिर संभवत आगे। और देखो भाई, ही क्योंकि ये तो ही, क्यों उनका मत ठीक नहीं है जैनियों का, उसका कारण एकस्मिन् धर्मिणि, एक ही धर्मी में, युगपत एक ही काल में, सत असत्वादि दो विरुद्ध धर्म हुए, सत और असत्व, तो सत असत्वादि विरुद्ध धर्मों का समावेश, विरुद्ध धर्मों का रहना असंभव है। किसकी तरह, शीतोष्णवत् न संभव है। जैसे किसी एक चीज में शीतत्व भी है उष्णत्व भी है, ये बोल नहीं सकते। जैसे अग्नि में
उष्णत्व है, शीतत्व नहीं है। जल में शीतत्व है, उष्णत्व नहीं है। दो विरोधी धर्म है, एक जगह रह नहीं सकते। उसी प्रकार सत और असत है भी नहीं भी, इस प्रकार के विरुद्ध धर्म एक अधिकरण में रह नहीं सकते, जबकि ये लोग जैन लोग मानते हैं। अतः उनका कहना ठीक नहीं, ये बात बताया। आगे चलिए। ये एते सप्त पदार्थाः निर्धारिताः एतावन्तः एवं रूपाः च इति ते तथा एव वा स्युः न एव वा तथा स्युः। पूर्ण विराम। इतरथा हि तथा वा स्युः अतथा वा इति अनिर्धारित रूपम ज्ञानम संशय ज्ञानवत् अप्रमाणम एव स्यात्। ठीक है, खंडन कर रहे। देखो भाई, तो देखो, ये एते सप्त पदार्थ, जो ये 7 पदार्थ जैनियों ने माने हैं, ठीक है ना। तो कैसे ये एते सप्त पदार्थ, सप्त पदार्थ के बाद थोड़ा सा अन्वय है, एक शब्द छोड़कर आगे का पढ़ लेते। एतावन्तः एवं रूपा च इति, फिर पीछे निर्धारिता, एतावन्तः एवं रूपा च इति, पीछे निर्धारिता, फिर आगे ते तथा एव, आगे सरल है। देखो भाई अर्थ, ये एते सप्त पदार्थ, जो ये 7 पदार्थ उन्होंने माने हैं। कैसे माने हैं? एतावन्तः, एतावंत मतलब इतने हैं, एवं रूपाः मतलब इस रूप वाले हैं, इस आकार वाले हैं, इति निर्धारिता, इस प्रकार सा उन्होंने, इस प्रकार का उन्होंने निर्धारण किया है, निर्धारित बताया है, निर्धारित रूप से, निश्चित रूप से बताया है। फिर आगे ते तथा एव वा स्युः, वे वैसे वे पदार्थ सब उसी प्रकार हो, न एव वा तथा स्युः, या उसी प्रकार के न हो, पहला प्रश्न। फिर आगे इतरथा ही तथा वा स्युः, अथवा, इतरथा का मतलब अथवा, वैसे नहीं हो, है कि नहीं। इतरथा ही तथा वा स्युः अतथा वा, वैसे, है कि नहीं, अन्यथा, अथवा कि अन्यथा उस प्रकार के हो अथवा उस प्रकार के न हो। इतरथा अन्यथा ही तथा वा स्युः, उस प्रकार के हो, अथ, है कि नहीं, अतथा या उस प्रकार के न हो, इति निर्धारित रूपम ज्ञानम संशय ज्ञानवत् अप्रमाण व्यवसाय। इस प्रकार से जो उन्होंने सभी पदार्थों के बारे में निर्धारित रूप बताया है, कैसा, इस प्रकार के है, किसी प्रकार से है, किसी प्रकार से नहीं है कह नहीं सकते, इस प्रकार से जो उन्होंने इस प्रकार से निश्चित रूप से बताया है, किंतु वो उनका ज्ञान, है कि नहीं, अतथा वा इति अनिर्धारित रूपम, निर्धारित नहीं है ना, पदच्छेद प्रगय था, वा इति अनिर्धारित रूपम ज्ञान, उनका ज्ञान कैसा है, अनिर्धारित है। वो स्वयं कर रहे कि हमारा ज्ञान कैसा है, निर्धारित है, कि हमने इस प्रकार से बताया है नहीं, तो निर्धारित रूप से बताया, किंतु वस्तुतः देखा जाए तो उनका ज्ञान कैसा हुआ, अनिर्धारित हुआ। इति अनिर्धारित रूपम ज्ञानम, अनिर्धारित, अनिश्चयात्मक, उनका ज्ञान निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है, अनिर्धारित रूपम ज्ञानम। फिर कैसा होगा उनका वो ज्ञान, संशय ज्ञानवत् अप्रमाणम एव स्यात्। जैसे संशय ज्ञान कोई भी प्रमाण नहीं मानता है, अत्र देवदत्त अस्ति वा नास्ति वा, है या नहीं है, स्थाणुर्वा पुरुषो वा, संशयात्मक ज्ञान है, कोई प्रमाण नहीं मानता उसको। उसी प्रकार इन लोगों का जो सिद्धांत है अनेकांतवाद, वह भी अनिर्धारित रूप ज्ञान होने के कारण अप्रमाणम एव स्यात्, अप्रमाण ही होगा, प्रमाण नहीं होगा। लग गया पंक्ति, यहाँ तक बात हुई। फिर इस पर आगे ननु, जो आगे पंक्ति आ रही ननु, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक है, अब ननु इत्यादि पंक्ति से वो आक्षेप करते हैं, तो उनका आक्षेप और उसका आक्षेप का निराकरण, इन सभी बातों का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्